also I am appreciating all the students and all the teachers for a wonderful परफॉर्मेंस। मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों को देखा जो कई सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम डॉक्टर फैजान खान शेखवानी, वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन जामिया हमदर्द University in Department of Management. I have completed my PhD from Aligarh Muslim University, and I am also director of Al Habib Foundation, and we have working in several madrasas for different kind of things that we are providing modern education in madrasa, and we are preparing that we have make up curriculum, and this curriculum, by the help of this curriculum, we would like to provide the modern education of each and every madrasa. Okay, so this is a small introduction, but मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लूँगा, बिकॉज इतना ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पर हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स और पेरेंट्स जो यहाँ पर आए, ये बहुत बड़ी बात है। दो चार चीजें मैं आपसे पेश करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि एक मुसलमान होने के, बाहैसियत मुसलमान होने के, हमारा दीन और हमारी दुनिया अलग अलग है। दीन एंड दुनिया इज नॉट डिफरेंट। अगर हम ये सोचते हैं कि दीन एक अलग चीज का नाम है, दुनिया एक अलग चीज का नाम है, तो हम ये गलत सोचते हैं। ऐसे मुसलमान का दीन और मुसलमान की दुनिया अलग नहीं। मुसलमान का जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, ऐसे ही मुसलमान का खाना खाना भी इबादत है। जैसे मुसलमान का रोजा रखना इबादत है, ऐसे ही मुसलमान का तिजारत करना भी इबादत है। जैसे मुसलमान का ज़कात अदा करना एक इबादत है, एक फर्ज है, ऐसे मुसलमान का अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। तो हमारी जो 24 घंटे की जिंदगी है, चाहे हम तिजारत कर रहे हैं या मुलाजमत कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, ये कोई दीन से अलग नहीं। बस हमें क्या देखना है कि इसके अंदर अल्लाह का क्या हुक्म है और नबी का क्या तरीका है। तो हमारा ये खाना, हमारा ये सोना, हमारा ये बाजार जाना, हमारा शादी ब्याह करना, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करना, ये भी इबादत है, ये अलग नहीं है। जैसे एक बच्चा हिफ्ज कर रहा है माशाल्लाह, और वो उस हिफ्ज से कुरान अपने अंदर ले रहा है। अगर वो साइंस पढ़ रहा है और उसकी ये नियत है कि अगर मैं साइंटिस्ट बनूंगा तो मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा और मैं अल्लाह के कलमे को बुलंद कर लूंगा, तो मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं, इसको भी अजर मिलेगा उस हाफिज की तरह से जो कि पूरा दिन हिफ्ज के अंदर लगा रहा है। तो हमारी जो 24 घंटे की जिंदगी है, जैसे आलिम बनना, हाफिज बनना, कारी बनना, मुफ्ती बनना, ये दीन है, ऐसे ही डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये भी दीन है। बस शर्त क्या है? अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, कि अगर जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका आ जाएगा, तो वो काम करना हमारा दीन बन जाएगा। हमने ये सोचा कि दीन एक अलग है, दुनिया अलग है, तो दीन दुनिया अलग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जिस अमल को कर रहे हैं उस अमल का करना दीन। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि हशर के मैदान में अल्लाह तबारक ताला को शर्म आएगी। किससे शर्म आएगी? अल्लाह ताला को शर्म आएगी हिसाब लेने से उन लोगों ने जिन्होंने अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाई। अल्लाह ताला को शर्म आएगी उनका हिसाब लेने में जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हलाल रोजी से तरबियत करी। मामूली बात नहीं है कि अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी से तरबियत करना। हदीस शरीफ में आता है इसका मफहूम है, जो अपनी एक बेटी की या एक बहन की या दो बेटी की या दो बहन का तरबियत करके निकाह कर दे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में होगा। थोड़ा सा फर्क होगा। तो ये
माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, जब मैं दिल्ली आया और दिल्ली के आने के बाद में हमने यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया, और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद में मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर था, मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत कहाँ करूँ। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी दीन है जो इन्होंने हमारे मोहम्मद अब्र आलम साहब ने ये स्कूल खोला, जिसके अंदर वो ऐसा नहीं है खिदमत अदा कर रहे हैं। पैसा तो आदमी कहीं भी कमा लेता है, पैसा तो कुछ भी कमा लेता है, आप कुछ भी कर लिए, आप जो है एक छोटा सा चाय की दुकान लगा लिए, शायद मुझे लगता है आज उससे ज्यादा पैसे आप कमा लें। लेकिन ये जो एक स्कूल का खोलना और ऐसे स्कूल का खोलना जिसके अंदर आप माशाल्लाह से दोनों पढ़ाई, दोनों यहाँ परफॉर्मेंस देख के पता लगता है कि इन बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज हैं। इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर आप चले जाइए कहीं पर भी, आपको ये परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, और मैं मोहल्ले के लोगों से, और हम भी इस बात के लिए तैयार हैं कि ये जब भी हमें याद करें कि हम इंशाल्लाह खड़े हैं, हम एकेडमिक्स में हैं, हमारी डिग्री से, हमारी क्वालिफिकेशन से अगर इस स्कूल को कोई भी फायदा पहुंचे, हम उसके लिए हम 100% तैयार। और मैं दरखास्त करूंगा मोहल्ले के लोगों से, हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप लोग भी इसके अंदर सपोर्ट करिए, इस मुहिम को, इस कॉन्सेप्ट को आगे ले आने में, वरना हमारे जो नस्लें हैं वो तबाह हो जाएंगी। हमारे एक दोस्त हैं जो अलीगढ़ के अंदर रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उनका एक बेटा था, और वो 9th क्लास में एक स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में, यूनिवर्सिटी के स्कूल में एडमिशन करा दिया। उन्हें क्या पता था कि ये गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना उनके लिए क्या होगा, और उन्होंने वो स्कूल में एडमिशन कराया, और वहाँ एडमिशन करने के बाद में वो बच्चा गलत बच्चों की संगत में आ गया, सोहबत में आ गया, और वो ड्रग्स लेने लगा बच्चा। यहाँ तक कि वो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आई कि वो जा रहा था, शायद ड्रग्स में था या कहाँ था, एक ट्रेन आई और हादसे में चला गया। और यानी एक बच्चा, जिसका एक बच्चा हो, एक बेटा, और वो भी दुनिया से चला गया। जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, वो हमारे जमात के साथी हैं, तो कहने लगे कि फैजान साहब, मेरा दिलासा दिल लगा कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ये मेरा एक बेटा। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ तालीम काफी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना दें, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बना दें, हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट बना दें, हम अपने बच्चों को प्रोफेसर बना दें, ये काफी नहीं है। जब तक कि आप उसको तरबियत नहीं देंगे, और तरबियत इस्लाम के रास्ते से आएगी, और कोई रास्ता नहीं तरबियत लाने का, आप जो है कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम इस्लाम जो तरबियत देता है, इस्लाम जो इज्जत देता है, इस्लाम जो सिखाता है वालिदैन के क्या हुकूक है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है, घर वालों के क्या हुकूक है, दोस्तों के क्या हुकूक है, वो इस्लाम ही सिखाएगा। उसे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएगी। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमें आगे जाना है, ताकि हमें अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है। और मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ, आप साइंस की गहराई में जाएंगे, अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। आप मैनेजमेंट में जाएंगे, आप किसी फील्ड में चले जाइए, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें हर चीज हमें हासिल करना है, हमें दुनिया की सारी चीजों में एक्सेलेंस करना है, लेकिन हमें दीन के साथ में करना। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शहाब साहिब सोहेल, जो जामिया हमदर्द में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि काली साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह से दाढ़ी है, टोपी है, शेरवानी है, और वो इस वक्त कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई के हिंदुस्तान के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं। जामिया हमदर्द के अंदर आप जाके देखिए, डॉक्टर शहाब साहिब सोहेल जो इस वक्त चैट जीपीटी में नंबर 1 साइंटिस्ट है। सबसे ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन चैट जीपीटी में डॉक्टर शहाब साहिब सोहेल के। और जब आप देखेंगे उनकी पर्सनालिटी तो आपको लगेगा कि मदरसे है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को हमें ये बात नहीं सोचनी है कि अगर कोई दुनिया की तालीम हासिल कर रहा है तो दीन पे नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूँ कि जो दीन पर चल रहा है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आगे जा सकता है। बस क्या है, उसके साथ में एक कैरिकुलम हो, एक सपोर्ट हो, एक एजुकेशन हो,
جو ماشاءاللہ سے یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اتنا اچھا بچوں کو تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آگے لے کے جائیے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت بڑا ادارہ بنائیے, یونیورسٹی بنائیے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ہماری ہمت افزائی کے لیے.